क्या पूछना चाहते हो बोलो। एक मिनट रुक जाओ, पूछन दो क्या। बिन सुलभन सोई, बहुत गौर से सुनना। राम कृपा बिन सुलभन सोई, बिन सत्संग विवेक ना होई। सुनना, राम कृपा बिन सुलभन सोई। हमारे अंदर एक सोती रहती है नाड़ी, सिर्फ भागवत कथा संतों में वहीं जाकर खुलती है। इसलिए हमें भागवत सत्संग सुनना चाहिए, जिससे ज्ञान की नाड़ी खुले, हमारा जो है ज्ञान अपार बढ़ जाए और भोलेनाथ के चरणों में जाकर मुक्त हो जाए तो हमारा भव सागर पार हो जाएगा। ऐसी होती है भाई। आज पकौड़ी का भी भोग लगेगा, आज बाबा पकौड़ी भी खाएंगे। आप चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, हर दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। ये दोनों पाटे धरती आकाश, इसमें कोई सावत नहीं है। सावत यानी मर के भी जाएगा, फिर वो जीते जी ही सावत हो जाता है। जो गुरु जी के चरणों में पड़ जाता है तन मन धन से, तब होता है। वैसे ही नहीं कि हमारे गुरु जी गोरी बचे जो पीली, बस वो वही तो पीली गुरु होता है। इसकी बेलरी, ये हमारा तन है, इतना विष भरा हुआ है, क्या क्या चीज मांग लेती है ये तन विष की बेलरी। अरे गुरु अमृत की खान, शीश गुरु मिले तो शीश दिए तो भी सस्ता ज्ञान। अगर गुरु मिल जाए शीश भी दे दो ना तो भी सस्ता ज्ञान है। शीश देने के बाद में भी भैया बंद कर दो इसको। आप बताओ, आप जैसे आप पहले सोमवार को आए थे, आपके पिताजी लाए थे, वैसे आप भक्तों पे बहुत जाते रहते हो, मगर यहाँ पर तुम्हें कैसा लगा? भक्तों के यहाँ से यहाँ पर कैसा लगा बाबा का? बढ़िया लगा। अच्छा लगा है? कुछ समझ में भी आया? कुछ दिमाग फ्रेश है तुम्हारा पहले से? बोलो हर हर महादेव। हमारे भक्तगण आ जाओ इधर के साइड में। ये हमारे रसूलपुर के भैया हैं। आप बताओ, ये हमारे इनका लेंटर पड़ने वाला है, वहाँ पर झोंपड़ी में बैठकर कह के आए थे इनके लिए हमारे इनके गुरुजी कि तुम्हारा लेंटर पड़ेगा। आप कितना दिन है लेंटर में? टाइम है जो 4 दिन लगाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मकान तो हो गया ना रेडी? भाई भोले बाबा की विशेष कृपा है। और बताओ कैसा क्या लग रहा तुम्हें? अरे वो तो बहुत कुछ लग रहा हुआ है, और न कोई ला रहा हूँ लिवाएगा मैं। तो आप कहाँ से आए हो? मतलब मेरठ से। मेरठ के पास कौन सा गांव पड़ता है? हाँ, नवादा। तो मतलब आप कुछ समस्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले तो ये है कि देवी की कितने दिन से आराधना कर रहे हो तुम? शेरा वाली की क्या करते हो? शेरा वाली की सुन लो एक मिनट। शेरा वाली की पूजा करते हो तुम? तो अब जब तुम अब कितना क्या करते हो उनका? अब तो कुछ नहीं करा, मैं न पैरों से उठा जाता ना बैठा जाता। तपस्या बहुत करी है तुमने, आराधना बहुत करी है, मगर तुमने अब क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल उठा बैठा सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है। सूजन भी तो वही कारण है तुम्हारा, माता का ही। बताई तो कई जगह ये माता की।
है भाई, हमने तो ना पता, हम तो ये कह रहे हैं, तो भाई मैं बता रहे हैं। सूजन जो दुख में सुमरन करे तो सूजन तुम्हारी आज से पटकती चली जाएगी, जो मैं बताऊंगा उस कार्य को कर लो। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। अरे यार ऐसे क्यों किया तुमने यार, गिरा दी ये चीज, बताओ। गंगा में नहा रहे, गंगा में खुल गई। पता ना अपने आप ही गिर गई, टाइट करके बांध दी थी वो। नो कह रहे गंगा नहाने गए और गंगा जी में खुल गई। तो गंगा जी ने तो ना ले ली, भोले से प्रेम करती हैं गंगा मैया, पता नहीं। बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ भैया। भाई गुजरी है, बारी बता देंगे जो पहली बार आए ने, कौन? बोलो हर महादेव। दोबारा खाई सुनो भैया, कौन सुन लो भैया, एक बात सुन लो। नाड़ी जब ये होती है तब सब बात चलती है, नहीं बंद रहती है, हमारी भी है बंद रहती हैं। हाँ। तो इनका क्या भाव है? भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है और भाव से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। इनका चाट बेचने वाले बेचारे जैसे भी है बढ़िया है, भोले के बनाए हुए इंसान है। अब इनका भाव चाट पे ही आ गया, मैं चाट खिलाऊंगा, रोज डेली खीर बनती है भोले बाबा को, हम तो चाट भी खिलाएंगे। तो इनका भाव बना, भाव से इन्होंने चाट बनाकर अपने भोले बाबा को खिलाएंगे आज ये। और भोले बाबा इन्हीं को बड़े स्वाद से खाएंगे, ये गारंटी से बताता हूँ मैं। भक्तों का भाव देख के और भैया वैसे नहीं देखते। भोले बाबा तो एक ऐसी शक्ति है कि भैया जिससे प्रसन्न हो जाए तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता, ब्रह्मा भी। पहले मीठा खाएंगे फिर हाँ, भोले बाबा को जिस पे कृपा हो जाए। हाँ भैया, जब हमने आराधना की, आज 15 साल हो गई आराधना करते करते, अब 15 साल से हम डिगे नहीं अभी तक परमात्मा में भरोसा, परेशानी में भी याद करते हैं और सुख में भी याद करते हैं, मगर हमने कभी बाबा पे कभी दोष नहीं दिया आज तक। मगर सब भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी भगवान की भक्ति करो, मगर भगवान को कभी दोष मत दो, तभी तुम्हारा बेड़ा पार होगा। क्योंकि करता है जो ऊपर वाला ही करता है, ऊपर वाला ही करता है, कि मारने वाला है भगवान और बचाने वाला भी है भगवान, ऊपर वाला ही है, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक सत्संग के बारे में बताऊंगा, एक रामपाल का सत्संग चला है, रामपाल महाराज का। तो वो क्या है, भगवान के बारे में बताते नहीं कि भगवान की पूजा करो, थोड़ी देर बाद गंगा मैया को मानो, ये मरे में जाओ, मतलब मरे में मत जाओ, और किसी के क्या कहते, अगर मरे में तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे मरने में कौन पहुंच जाएगा? कि भगवान का प्रसाद मत खाओ, कि गंगा मत नहाओ। क्या कर रहा है कीचड़ में इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, हम जब इंसानों में प्रेम है तो भगवान में क्यों नहीं प्रेम होना चाहिए? तो इसका मतलब ये भी कह दे वो सत्संग वाला कि भाई इंसानों को भी छोड़ दो। भैया मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पर बेकार की बातें हो रही हो वहाँ पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। गुरुजी हमें 12-13 साल ढूंढते शुरू से करो। 12-13 आप ये बताओ, आप पिछले सोमवार आए थे, तो पिछले सोमवार आपको बीमारी ज्यादा थी, वहाँ देख के आए थे आपको, मगर अब इतना बताओ कि अब उतनी बीमारी है या कम हुई? और तुम्हारी इतनी बड़ी बीमारी है कि हमने बताई नहीं, मगर भगवान भोलेनाथ की कृपा है आप पर, जो आपको लाभ है। और जो जैसे मैंने बता दिया उस तरह से करते रहे तो भगवान भोलेनाथ आपको ठीक कर देंगे। बोलो भोलेनाथ। ये भैया ने प्रसाद कराया है। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की जय। देखो भाई, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ को सरल नहीं है, और सरल भी बहुत है मानना, प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, मगर लोग क्या है कि तत्काल में फायदा मांगते हैं। अरे भाई, भगवान भोलेनाथ काटते हैं जड़ से परेशानी। मेरी बात सुनो, भगवान भोलेनाथ काटते हैं जड़ से परेशानी। जैसे कहते हैं ना कि एक देसी दवा होती है, अरे भाई एक होती है देसी दवा
और एक होती है अंग्रेजी गोली, डबल होती है। अंग्रेजी गोली खाओगे तो तत्काल में फायदा होगा ना। अगर देसी दवा खाओगे तो महीने भर में फायदा होगा, मगर जड़ से रोग खत्म हो जाता है। अंग्रेजी दवाई क्या किसको बोलते हैं? अंग्रेजी दवाई बोलते हैं भूत को, या खईस को, या मसान को, या अपने शमशान की कोई चीजों से जो देखते हैं उससे जो भगत राम जी कोई भी बता रहा हूँ, वो तुम्हारे ऊपर से पत्ती काट देंगे और पत्ती के बाद फिर हरियाई लग जाएगी वो दोबारा से। मगर हमारे परमात्मा भोलेनाथ देवों के देव महादेव और रुद्र भी हैं और भोले भी हैं, जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं वो वरदान दे देते हैं। जिस तरह से भस्मासुर को वरदान दे दिया था और खुद हमारे बाबा को भगना पड़ा था। अरे भाई अटल वरदानी है भोले बाबा। और गुरु की एक बताओ प्रेरणा, गुरु की गुरु कौन होता है? गर्मी तो कुछ बैठो रो रो से जैसे कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान को राक्षसों ने भी बताया छलिया, राक्षसों ने भी, अरे अल्लाह मत बचाओ, राक्षसों ने भी उनको छलिया बताया कृष्ण भगवान को, मगर कृष्ण भगवान परमात्मा है, ठीक है। तब हमारे भोले बाबा थोड़ी साइड हो जा, जब हमारे भोले बाबा ने वरदान दिया भस्मासुर को, और भस्मासुर किसी पे मरता नहीं भाई, जिस पे भी हाथ रख देता था उसे भस्म कर देता था। तो उसने क्या किया, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप रखा, और मोहिनी का अल्लाह मत बचा, मोहिनी का रूप रखकर उनके पास पहुंचे। भस्मासुर को मोहिनी का रूप उनको पसंद आ गया कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। तो फिर शुक्राचार्य कुछ राक्षसों के गुरु थे, शुक्राचार्य। जब शुक्राचार्य आए तो बोले, उन्होंने अपने भाई गुरु थे भाई, उन्होंने पूरी डिटेल निकाल ली कि बेटा तू इसके चक्कर में पड़ रहा है ना, ये और कोई नहीं, ये विष्णु है और ये छलिया है, कृष्ण है, ये तुम्हारे लिए मार देंगे, तू मेरी बात मान बेटा, इसके चक्कर में मत पड़। गुरु ने कहा भस्मासुर के, भस्मासुर नहीं समझा, भस्मासुर गुरु को गाली देने लगा, तुम कौन होते हो हमारे सामने बोलने वाले, चाहूँ तो मैं तुम्हें भी भस्म कर सकता हूँ। उसने कहा भस्मासुर ने, भैया गुरु चुपचाप बैठ गए। बाद में क्या हुआ, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उनके मार ही दिया था। तो भैया जो भी अगर कोई कर्म करो, भैया किसी का भैया गुरु हो तो गुरु से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों? चाहे गुरु का फोन नहीं मिल रहा है तो आप उस इंतजार करो, क्योंकि इंतजार एक बहुत बड़ी वो है। क्या मालूम तुम्हें काल मानने आ रहा है, समय चल जाती है। तो इसलिए भैया परमात्मा है, कालों के भी काल, क्योंकि काल भी घुटनों देखता है उनके सामने, जितने भी हैं उनके सामने। बोले हर हर महादेव की जय। भैया आराम से लेना बेटा, चलने दो।
पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़े वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़े वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के बैठ के नाचना नहीं आता आपको? बोले महाराज एक एक कुंटल का भजन है, कैसे बैठ के नाचे? खड़े होके तो फिर भी थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, प्रैक्टिस करो बैठ के नाचने की। झूमना कहते हैं ना, मस्ती जिसे कहते हैं, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे,